आई एम सोम चौधरी। वेलकम टू जेटअप अकेडमी। जैसा आपको पता ही है, मेरी जो पिछली भूगोल की क्लास थी उसे मैंने आपको भारतीय भौगोलिक परिचय के बारे में बताया था और मैंने आपसे बताया था कि इसके बारे में थोड़ी बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और मैंने कहा था कि जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है उसके बारे में आपको एक ट्रिक बताई जाएगी। तो आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ कर्क रेखा से ही कर रहा हूँ। आज आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो हमारी ये पृथ्वी है। और ये बीचों बीच है 0 डिग्री पर, यह है विषुवत रेखा। अब जो 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है उससे 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा होती है वो होती है कर्क रेखा। और विषुवत रेखा के मतलब अगर दक्षिण की तरफ आते हैं 23.5 डिग्री नीचे ही तो ये होती है मकर रेखा। अब कर्क रेखा के बारे में मैंने आपसे बताया था। कर्क रेखा जो है आपको पता है, इसके ऊपर जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है पूरा, ये नॉर्थ है और ये पूरा है ये साउथ है। तो कर्क रेखा जो है ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में होती है। और जो कर्क रेखा के बारे में मैंने बताया था, भारत के मतलब बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत को भागों में विभाजित कर देती है। अब कर्क रेखा का मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे भारत में अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से तो ये जो कर्क रेखा है एक मतलब डेट है वो है 21 जून। 21 जून है। 21 जून को जो हमारा मतलब है कर्क रेखा, तो जो सूर्य है वो सीधा कर्क रेखा के मतलब बिल्कुल ऊपर, एकदम बिल्कुल ऊपर आ जाता। तो इसकी वजह से 21 जून को जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब दूसरी बात ये मतलब तो मैंने बता दिया आपको। अब बात आती है तो कर्क रेखा है मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताया था कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो इसे याद करने के लिए एक साधारण सी ट्रिक है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसे याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में। ये है जी मित्र पर गमछा झार। अब गमछा क्या होता है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, कोरोना चल रहा है आपको पता, गले में जो केवल रहते हैं उसे गांव में देहात में बोलते हैं उसे गमछा ही बोलते हैं। अब जैसे मतलब देखेंगे कि याद किस हिसाब से करना, तो मीस हो गया मिजोरम, और त्रेस हो गया त्रिपुरा, पैस हो गया पश्चिम बंगाल, और रेस हो गया राजस्थान। अब इसमें फिर जो बचा क्या है, इसको हो गया गुजरात, इसमें से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया जो छा है छत्तीसगढ़, और जो झा है जहां से हो गया झारखंड। देखो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है और नाम आपको मतलब एक बार याद रह लिए, मुझे तो लग रही है आप शायद कभी कर्क रेखा जो किन किन राज्यों को गुजरती है उसे भूल जाओ। आप इसे नोट कर लेना आराम से।
अब जो इसमें अगला पॉइंट आता जो है कि जो कर्क रेखा सबसे ज्यादा मतलब जो क्षेत्रफल से कौन से राज्य होकर गुजरती है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो इसका है गुजरने का मतलब राज्य है वो है मध्य प्रदेश। वो है मध्य प्रदेश। अब फिर दूसरी बात आती है कि जो मतलब ऐसी कौन सी राजधानी है, कौन से राज्य की राजधानी है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो भाई झारखंड की राजधानी रांची। अब इसमें कर्क रेखा के हिसाब से मतलब एक पॉइंट और बचा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब ऐसे कौन से राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा के समीप में है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और मध्य प्रदेश की भोपाल, ये दोनों है जो बिल्कुल कर्क रेखा के बिल्कुल समीप में है। अब अगली रेखा होती है जो मैंने कल आपको पढ़ाई थी ग्रीन ब्रिज, इससे हमारा भारत है मतलब उसका समय जो हमारे भारतीय समय की रेखा है ग्रीन ब्रिज रेखा, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो ग्रीन ब्रिज रेखा है इस मतलब जो स्टार्ट हुई है लंदन से हुई है 0 डिग्री तक। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भारत में है तो साढ़े मतलब जो है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट बोल लो, तो ये इतने ही क्यों ली गई, मतलब 60 क्यों नहीं ली गई, 70 क्यों नहीं ली गई। तो ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत का जो पश्चिम का पॉइंट है मैंने आपको बताया था 68 डिग्री 60 मिनट, और इधर का बताया था 97 डिग्री 25 मिनट। अब इसमें क्या है जो ग्रीन ब्रिज रेखा ली गई है तो इनके दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में ली गई है। अगर आप इधर से काउंट करोगे इधर से भी बिल्कुल बीचों बीच बैठेगी। बिल्कुल बीचों बीच में ली गई है रेखा। और फिर जो बात आती है इसी रेखा के ऊपर ही कि ये जो रेखा है ग्रीन ब्रिज रेखा, ये मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि जो इलाहाबाद है इसके नैनी से होकर गुजरती है, और कौन कौन से स्टेट है इसे याद करने के लिए कोड है, इसे याद रखो, ये भी आराम से हो जाएगा। हमारे चैनल की भी यही खासियत है पढ़ाने की, आप देख लेना जो भी चीज पढ़ाई जाएगी बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाई जाएगी आपको, मतलब आपको कोई भी चीज याद करने में ऐसा कोई रटने वाली कोई जरूरत नहीं, कठिनाई नहीं होगी। अब इसके लिए कोड याद रखो कि कौन कौन से राज्य है एकदम याद हो जाएगी। अब यू से है यूपी, एम से एमपी, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, और ए से आंध्र प्रदेश। अब फिर बात ये आती है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा मानक समय है भारत का वो और मानक समय की अपेक्षा मतलब 5.5 घंटे आगे है। तो ऐसा क्यों है, तो आपको पता ही है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 1 डिग्री घूमती 4 मिनट में। तो आप अगर 82 डिग्री 5 मिनट को 4 से करोगे तो 330 मिनट बैठेगी, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। तो इसी वजह से जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का वो रोज़ आगे है। अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो है अक्षांश रेखाएं।
बिल्कुल पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट पॉइंट बनाना आपको पढ़ाऊंगा मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हमारी अक्षांश रेखा है जो मैंने आपको भी बताया था, ये हमारी बीच में जो 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। तो ये जो हमारी रेखा है मतलब ये जो इसका मतलब उत्तरी अक्षांश है और जो दक्षिणी अक्षांश है उनको मिलाने का काम करती है। तो इस प्रकार बनाई जाती है रेखा। मतलब जो रेखा होंगी ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में बनेंगी। अब फिर इनमें जो मतलब मेन बात आती है, तो मेन बात जो आती है कि इनकी संख्या कितनी। तो इनकी संख्या वैसे तो अनंत है। अगर 1 डिग्री का अंतराल के हिसाब से इन्हें देखा, अगर 1 डिग्री के अगर 1 डिग्री का अंतराल के हिसाब से देखा जाए तो इनकी जो संख्या है वो है 181। पर अगर ये दोनों ध्रुव है उनकी उनकी दोनों ध्रुव है उनकी रेखाओं को मतलब जो ध्रुव है उनको भी अगर रेखाएं मान लिया जाए तो ये हो जाएंगी 179। जो अधिकतर जो अपना एग्जाम में यही पूछा जाता है और बच्चे ये कर जाते हैं। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना उसके बाद ही आंसर देना। और जो इस अक्षांश रेखा है इसके बारे में मुझे एक बात और है, ये जो हमारी विषुवत रेखा होती है उसके बिल्कुल समांतर रेखा होती है। मैं आपको एक छोटी सी और बात और बता दूं, जो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अक्षांश होते हैं तो उनका जो अक्षांश होता है वो 90 डिग्री होता है। वो होता है 90 डिग्री। जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि 1 डिग्री के अंतराल के हिसाब से जो रेखा मतलब 181 है, उसी के हिसाब से अगर 1 डिग्री के हिसाब से हम देखते हैं, यदि दो रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का मतलब गैप है तो उनके जो दो रेखाओं के बीच की दूरी होगी वो होगी 111 किलोमीटर। अब जो मैं बताऊंगा अगली रेखा है देशांतर रेखा। जो मैंने आपको ग्रीन बीच वाली बताई थी उसके बारे में बता रहा हूँ। जो है जो मैंने आपको बताया था काल्पनिक रेखा है वो भी, और जो देशांतर रेखा सबसे पहला बात आती है कि इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या होती है 360 और इनकी जो क्वालिटी है मतलब ये अक्षांश रेखा की तरह विषुवत रेखा के समांतर नहीं होती। और जो देशांतर रेखा है इससे विषुवत रेखा से दूरी है वो है 111.32 किलोमीटर। जो बहुत इंपोर्टेंट
पॉइंट है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देशांतर रेखा की विषुवत रेखा से दूरी है 111.32 किलोमीटर। और इसके बारे में जो बाद में मैंने बताया, ये जो रेखा है ये मैंने आपको बता ही दिया पहले भी कई बार, ये बीच में विषुवत होगी आपकी 0 डिग्री पर। ये जो रेखा है पूर्व से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब जैसे उसमें तो उत्तर दक्षिण चली थी, पूर्व से पश्चिम चली ऐसे चलती है ऐसे। तो जो मेरा आज का टॉपिक था मतलब मकर रेखा, और जो तुम्हारा देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, ग्रीनविच रेखा, वो यही समाप्त होता है। जो अगली वीडियो होगी मेरी ज्योग्राफी की, वो होगी आपकी जो मतलब है भारत की जो मिट्टी है उससे रिलेटेड वीडियो होगी। और ये तो मतलब यही समाप्त हुआ। फिर जो बात आती है कल, मैं आपको शायद मतलब हो सकता है कल या परसों 1-2 दिन बाद एक करंट अफेयर की एक छोटी सी वीडियो जो हमारे अभी इंडिया के नेशनल अवार्ड्स हैं उनके बारे में लेकर आऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।